कि नहीं? आदि गुरु शंकराचार्य। हम लोग अनोप मंडल की भाषा में उनको आदु गुरु बोलते हैं। आदु गुरु बोलते हैं, आदु गुरु। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा, 2 बार लिखा, हस्तिना ताद्यमानोपि नगच्छेत् जैन मंदिरम। क्या लिखा? एकदम ऐतिहासिक प्रमाण है। ये कोई मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूं। पागल हाथी आकर के आपको मारने के लिए आपके ऊपर आ जावे और बचने के लिए जैन की कोई जगह होवे उसमें मत जाना। बचने के लिए पागल हाथी के पैर के नीचे आके मर जाओ। आज आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा के जो संत होते हैं, मैंने ऐसे शंकराचार्यों का भी दर्शन किया, देखा। उनके मुख्य सेवक सब जैन लोग हैं। आपने आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांत को छोड़ दिया। उन्होंने जो मूल बात कही थी, उनका जो मूल उपदेश था, उनका जो मूल उद्देश्य था, उसको ही आपने भुला दिया। फिर क्या आप कुंभ मेले में कर रहे हैं? आज प्रतिदिन देश में जब हजारों लाखों की संख्या में गौवंश की हत्या हो रही है, सभी लोग कुंभ मेले में इकट्ठा होकर के राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। अरे राम जी ने अवतार लिया, वो तो गौ माता का आशीर्वाद है। राजा दिलीप के घर में कोई संतान नहीं थी। वो महात्मा वशिष्ठ जी के पास, अपने गुरु जी के पास गए, बोले गुरु जी उपाय बताओ। उन्होंने कहा आप गौ माता की सेवा करो, गौ माता के दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, गौमूत्र, पंचगव्य का सेवन करो। और अपने गुरु के आदेश से 1 वर्ष तक महाराजा दिलीप ने गौ माताओं की सेवा की और पंचगव्य का सेवन किया। गाय के दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन का विधि पूर्वक, आयुर्वेदिक विधि पूर्वक सेवन किया और गौ माता की कृपा प्रसाद से, आशीर्वाद से उनके घर में बालक का जन्म हुआ। और कहा जाता है कि गौ माता ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपके यहाँ एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा, यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक उनका नाम रहेगा। और उन बालक का नाम रखा गया रघु, और उनके नाम से आज भी रघुवंश जाना जाता है। महाराज रघु के घर में महाराज अज आए, महाराज अज के घर में महाराज दशरथ आए, और महाराज दशरथ के घर में हमारे देवकुल में बहुत बड़े विष्णुकुली अवतार महाराज श्री रामचंद्र जी पधारे, अवतरित हुए। उनका राम मंदिर जरूर अयोध्या में बनना चाहिए। लेकिन जिन गौ माता की कृपा से इस वंश को आगे बढ़ने की सहायता मिली और जिनके आशीर्वाद से जिन गौ माता के द्वारा रामचंद्र जी का अवतार हुआ, उसकी कोई बात कुंभ मेले में नहीं कर रहे। रोज गौवंश की हत्या हो रही है। ऐसे समय में मैं कुंभ मेले को इस मंच से संदेश देना चाहता हूं कि पहले गौ माता की बात करो, फिर तुरंत उसके बाद रामचंद्र जी की बात करो। अगर आप केवल रामचंद्र जी की बात करोगे और गौ माताएं इसी तरह से प्रताड़ित होती रहेंगी, तो इस देश में अभी दूर दूर तक राम मंदिर बनने की कोई संभावनाएं नहीं है। और आज यहाँ पे मीडिया वाले लोग भी आए थे, उन्होंने मेरे से भी प्रश्न किया कि ये राम मंदिर और ये गौ माता का मुद्दा और ये हिंदुत्व का मुद्दा, मैंने कहा ये लोग कुछ करने वाले नहीं है, इनको राम मंदिर से कुछ लेना देना नहीं है। पहले कुछ वर्षों पहले एक चंद्रा स्वामी नाम के व्यक्ति, वो बार बार अयोध्या में जाकर के कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे। चंद्रा स्वामी जैन थे। जैन लोगों की किताबों में लिखा है राम 3रे नरक में है, कृष्ण 7वें नरक में है। अरे जब तुम हमारे राम जी को नरक में बता रहे हो, तुम मंदिर थोड़ी बनाओगे, तुम तो एक छलावा कर रहे हो, उपहास कर रहे हो। पहले ये समझना होगा कि मंदिर बनाने की बात कौन लोग कर रहे हैं। क्या वो वास्तव में राम जी को मानते हैं? क्या वो वास्तव में देवकुली हैं? और गाय की बातें जो हो रही हैं, गुजरात में हजारों पांजरा पोल हैं, वो सब जैन लोग चला रहे हैं पांजरा पोल। और वो पांजरा पोलों से महीने में कई बार गाड़ियां भर भर के गौवंश कत्ल खाने भेज रहे हैं। हमने मीडिया वालों को बताया कि आप पता करिए इस देश में सबसे बड़ा कत्ल खाना कौन है।
अल कबीर कतल खाना है। यहाँ नसीम भाई जी हमारे मित्र बैठे हुए हैं, हम फोन से हमेशा इनसे बात करते रहते हैं। नसीम भाई जी, कोई भी बोलेगा अल कबीर बोलने से कोई भी समझेगा कि ये किसी मुसलमान का होगा। अल कबीर कोई भी सोचेगा कि ये किसी मुस्लिम का कत्ल खाना है। नहीं भाई नहीं, अल कबीर कत्ल खाने का मालिक दिलीप हिम्मतलाल कोठारी गुजरात गोंडल शहर का रहने वाला जैन बढ़िया है, तो नाम रख दिया अल कबीर। इस देश में 35 इलेक्ट्रॉनिक कत्ल खाने चल रहे हैं, उसका डाटा बाहर निकलवाइए, उसकी आरटीआई बाहर करवाइए, उसकी सीबीआई से जांच करवाइए, उसकी तटस्थ एजेंसियों से जांच करवाइए। कौन लोग चला रहे हैं कत्ल खाने? सब जैन लोग चला रहे हैं। और पांजरा पोल हमने पालनपुर में सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, वहां उत्तर गुजरात में भरत कोठारी है एक जैन, वो गौ सेवा की बातें कर रहा है। हमने कहा था ये पांजरा पोल नहीं चला रहे हैं, गौ सेवा नहीं कर रहे हैं, जीव दया की बातें नहीं कर रहे हैं, ये जो अहिंसा परमो धर्म की बातें कर रहे हैं, ये आज जो है इनका हिपोक्रेसी है, यानी बनावट है, धोखा देने की बात है। नहीं, हिंसा परमो धर्म, ये कत्ल खाने की व्यवस्था, ये कोल्ड स्टोरेज बना रखे हैं लोग। तो जगत हितकारिणी के माध्यम से मालिक परमात्मा नकलंग अवतार श्री अनूप स्वामी जी महाराज ने पूरे संसार को, पूरे देव कुल को और पूरी रचना को, 84 लाख जीवादून को, 18 करोड़ वनस्पतियों को और जमीन माता, नदी, पेड़, पहाड़, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, ये सब लोग त्रस्त हैं। सूर्य चंद्रमा भी त्रस्त है। सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, समुद्रों का पानी खड़ा हो गया, नदियों को बांध दिया गया, पहाड़ों को काट दिया गया, भयंकर रूप से रोज पेड़ काटे जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है? इसकी पहचान कराने के लिए और ये जो विनाश चल रहा है, महाविनाश की जो प्रक्रिया चल रही है, इन लोगों के द्वारा उसको रोकने के लिए, उसका इंतजाम करने के लिए मालिक ने पूरे संसार के लोगों को, हम सभी को, आपको